नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज कपास की खेती के बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि कपास की खेती का बोने का सही समय क्या है, कैसे खेती करनी है और कौन-सी खाद आपको डालनी है और उन सारी बातों की चर्चा करेंगे तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर भारत की बात करें तो 9.4 मिलियन हेक्टेयर पर कपास की खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा खेती महाराष्ट्र में की जाती है। अगर पूरे सीज़न की बात करें तो 33 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। कपास एक प्रकार की नगदी फसल है। इसकी खेती के लिए किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। ये भारत में इसकी खेती कई राज्यों में की जाती है। बाजार में कपास की कई प्रजातियां उपलब्ध हैं। मार्केट में कई सारी वैरायटियां हैं जो कि बहुत अधिक उत्पादन और लंबा रेशा का देती है। कपास की खेती में काफ़ी मेहनत लगती है और ये ज़्यादातर तटीय इलाकों में इसका उत्पादन किया जाता है। कपास का मुख्य रूप से इस्तेमाल कपड़ा उद्योग या कपड़ा इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके बीज से पशु खली बनाई जाती है, साथ ही इसके बीज से तेल भी निकाला जाता है। किसान भाई आप बात कर लेते हैं कपास की खेती करने का सही मौसम क्या है। वैसे तो कपास की फसल एक लंबी अवधि की फसल है। कपास के लिए स्वच्छ, गर्म और शुष्क जलवायु अनुकूल होती है। कपास के बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अनुकूलित रहता है। कपास की खेती के लिए अगर ओवरऑल टेम्परेचर की बात की जाए तो 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 75% यानी 75% तक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इससे कमी आर्द्रता होगी तो कपास की फसल अच्छी होगी। तो किसान भाई अगर कपास की बुआई का बात करें तो आप इसे मई जून के महीने में अगेती बुआई के रूप में कर सकते हैं, जिसे नरमा की खेती भी कहते हैं। और हाल आप इसे जैसे बारिश होती है जून के पहले सप्ताह तक इसकी बुआई कर सकते हैं। कपास की फसल के लिए अगर बात करें तो गहरी काली मिट्टी बहुत ही उत्तम रहती है, जिसकी जो गहराई होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जल निकास अच्छी तरह से होना चाहिए। किसान भाइयों ध्यान रखने वाली बात यह है कि कपास को कभी भी हल्की भूमि, हल्की खारी भूमि या दोमट मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। अगर बात करें पीएच की तो 6 से 8.5 पीएच की मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर आप गैर बीटी यानी नॉन बीटी कपास लगा रहे हैं तो उसे समय पर लगाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप देर से बीटी और नॉन बीटी कपास को लगाते हैं तो उसमें बारिश और कीटों और बीमारियों के कारण बहुत ज्यादा अधिक नुकसान होता है। किसान भाई अगर बीज दर की बात करें तो जो सामान्य नॉन बीटी कपास होता है उनको 2.5 से 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर आप बीटी कपास लगा रहे हैं तो 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करना चाहिए। कपास के अधिक उत्पादन के लिए 60 इंटू 60 सेंटीमीटर, अगर मध्यम भूमि है तो 60 इंटू 45 सेंटीमीटर पर आपको कपास की बुआई करनी चाहिए। अगर सामान्य तौर से बात की जाए कपास और बीटी कपास की तो इसमें कतार से कतार की दूरी आपको 90 से 120 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 से 90 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों आप खाद एवं उर्वरक की बात कर लेते हैं तो आपकी जो संकर किस्में है या बीटी कॉटन कपास है तो उसके लिए आपको 75 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है। पोटास की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और आप यूरिया जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देना होता है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देना है। और अधिक उत्पादन के लिए आप गंधक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसान भाइयों आपके पास गोबर खाद कंपोस्ट खाद उपलब्ध है तो आप बुआई की पहले यानी अंतिम जुताई के समय 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गाड़ी में बात करें तो 20 से 25 गाड़ी आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद अपनी भूमि की अंतिम जुताई के समय देना चाहिए। किशन भाई अगर निंदाई गुड़ाई की बात करें तो आपको 15 से 20 दिन के बाद कोल्पा या डोरा चलाकर खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए। मैक्सिमम आप 45 दिन तक आप खरपतवार पर नियंत्रण रखेंगे तो आपकी फसल को खरपतवार से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। किसान भाई आप सिंचाई की बात कर लेते हो तो सिंचाई में हम सिर्फ क्रांतिक अवस्था की बात करेंगे। तो जब जो शाखाएं निकल रही होती है पौधे की, जब 45 से 50 दिन का पौधा होता है तब आपको सिंचाई अवश्य करना चाहिए। फूल या फल बनते समय 75 से 80 दिन की अवस्था में आपको सिंचाई करनी चाहिए। जब आपके घेटे या बॉल बोलते हैं वो 90 से 105 दिन पर बनते हैं तो उस समय भी आपको जरूर सिंचाई करनी चाहिए ताकि उत्पादन में कोई भी कमी ना हो। आपके डेंडू या घेटे जो कि वृद्धि कर रहे हो खुल रहे हो जब इसकी अवस्था होती है 115 से 125 दिन तब आपको अंतिम सिंचाई करनी चाहिए। आप सिंचाई ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी कर सकते हैं और नॉर्मली सिंचाई भी कर सकते हैं।
किशन भाई, और कपास में लगने वाले कीटों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हरा मच्छर होता है, सफेद मक्खी होती है, माहो होता है, तेला होता है, मिलीबग होता है, आपका पिंक बॉल वर्म होता है। ये सारे कीट आपकी कपास की खेती में लगते हैं। अगर इन कीटों का अगर आपको नियंत्रण करना है या पता लगाना है कि कौन से कीट है, तो आप 10 जो पीले प्रपंच होते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से आप 10 प्रपंच का यूज कर सकते हैं। उसमें कीट चिपक जाएंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कीट का आक्रमण आपके खेत में है। साथ ही आप नीम तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीम तेल की जो मात्रा आपको रखनी है 5 ml। इसके साथ ही आपको टिनोपॉल और सैंडोविट की भी 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से आपको घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव हमेशा शाम के समय करना चाहिए। साथ ही अगर इन कीटों का ज्यादा प्रकोप हो तो आप थायोमेथाक्साम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमिडाक्लोपीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किशन भाई, अगर बीमारियों की बात करें, कपास में लगने वाली बीमारियों में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कपास का धब्बा रोग, जो जीवाणु झुलसा रोग के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसमें पत्ती धब्बा रोग, जो कि हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग के धब्बे के रूप में आपको देखने को मिलता है। साथ ही इसमें अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग भी लगता है, इसमें अगमारी रोग भी लगता है और कहीं कहीं पर इसमें विल्ट की समस्या भी देखी गई है। तो प्रारंभिक तौर पर बीमारियों से बचाव के लिए आप बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार में आप बायोवेस्टिन जो कि एक प्रकार का फफूंदनाशक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका इस्तेमाल करना है। साथ ही आप अगर इन बीमारियों का ज्यादा प्रकोप है तो आप स्टेप्टोसाइक्लिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो भी इंसेक्टिसाइड यूज की जाती है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप बात कर लेते हैं कपास की उपज के बारे में। तो आपकी जो नॉर्मल देसी वैरायटियां होती है वो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देती है। अगर आप संकर किस्मों का चुनाव करते हैं या बुआई करते हैं तो उनकी जो उपज होती है 13 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। और नॉर्मली आजकल बीटी कॉटन लगाया जाता है तो बीटी कॉटन की जो उपज होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से औसत उपज आपको देखने को मिलती है। किसान भाई, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।